गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विनका स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2020 और आज के करंट अफेयर्स के बनने वाले सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलते रहें। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते हैं। ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, केजेंग डी थोंगडोक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो बॉलीवुड जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्मी जगत का माना जाता है, वो हाल ही में केजेंग डी थोंगडोक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 12 जुलाई। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मलाला डे मनाया जाता है। इस दिन महिला शिक्षा को समर्पित यह दिवस मनाया जाता है। मलाला जो एक पाकिस्तानी लड़की थी जिसे तालिबान द्वारा स्कूल जाते वक्त बंदूकधारियों द्वारा बंदूक से गोली मार दी गई थी, जिसके बाद में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसके सम्मान में इसकी स्कूल जाने की, इस लड़की की स्कूल जाने की जज्बे को सलाम किया गया और इसे संरक्षण प्रदान किया गया। महिलाओं और बच्चों के लिए मलाला एक संस्था भी चलाती है, गैर लाभकारी संस्था, जिसे मलाला फंड कहते हैं। मलाला यूसुफजई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बुक अपनी लॉन्च की थी, जो बेस्ट सेलर बुक आई एम मलाला के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी, 12 जुलाई। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन जानने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा भारत के सतत डेवलपमेंट 2020 पर एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के एक राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई और इसके सीईओ वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत जी। नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र में पेश की गई है, जिसमें भारत सरकार का 2030 तक का एजेंडा, डिटेक्ट ऑफ एक्शन, टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल डिस्कस किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के लिए किससे मंजूरी मिल गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोरोना महामारी के दौरान शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यकता सर्वाधिक है, जिससे कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में इंश्योरेंस लाभ प्राप्त किया जा सके। हाल ही में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनेंस बीमा कंपनियों को यह सुविधा प्रदान कर दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुभाष सी खूंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जून 2021 तक। जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें एशिया की 5 टीमें भाग लेती हैं, इसका डिफेंडिंग चैंपियन भी इंडिया है और सर्वाधिक बार भी यह खिताब इंडिया जीत चुका है। यह टूर्नामेंट इस बार पाकिस्तान में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे श्रीलंका स्थानांतरित कर दिया गया था और श्रीलंका में भी कोविड-19 के कारण जून 2021 तक इस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ली शियन लुंग को एक बार फिर किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, सिंगापुर। सिंगापुर के एक बार फिर ली शियन
लुंग को एक बार फिर सिंगापुर का प्रधानमंत्री चुना गया। ये लगातार 1965 से इनकी पार्टी सिंगापुर की सत्ता पर काबिज है और इन्होंने अपना तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ हाल ही में ले ली। यह पीपुल्स एक्शन पार्टी सिंगापुर द्वारा चुनकर एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑस्ट्रेलिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत लिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत लिए। ये मर्सिडीज के रेसर थे जिन्होंने ये रेस जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, लुइस हैमिल्टन। साथ ही इस रेस में वोल्टेरी वोल्टास दूसरे नंबर पर रहे तथा मैक्स वेरस्टेपन तीसरे नंबर पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, NTPC। NTPC लिमिटेड को सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी को एक उत्कृष्टता श्रेणी का अवार्ड दिया गया है, जो कि भारतीय उद्योग जगत द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है NTPC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश भर के स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, नीति आयोग। नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर एक नए मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इन्होंने हाल ही में देश भर में ऐप डेवलपमेंट के लिए स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिससे पूरे देश में एक ऐप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत पूरे देश की स्कूलों के लिए एक मॉड्यूल पेश किया, जो भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किया गया। इसमें स्कूली छात्रों में कौशल सुधार तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्लेजमो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमोल पलसीकर। और नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 में सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए देश की पहली ई-लोक अदालत का हाल ही में आयोजन किया, जिसके माध्यम से ऑनलाइन फरियाद लोगों की, जनता की सीधी सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाकर उनके मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? PR रामचंद्रन जी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का क्या नाम है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया? तो भारत ब्रिटेन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट करने वाला देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन में मुख्य निवेशक देश भारत, जर्मनी, फ्रांस और चीन के बाद हांगकांग है। हांगकांग का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ, जो आने वाली एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के Zhou-11 रॉकेट का पहला परीक्षण असफल रहा है? तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में अपनी एक रॉकेट Zhou-11 KZ-11 का परीक्षण किया था, जो असफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने हाल ही में भारत की सभी न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया, जिसमें दूरदर्शन को छूट दी गई। नेपाल में बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए ये बैन लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने
नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम लाभ प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टीसीएस। टीसीएस जो देश की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी है, साथ ही इंडिया में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में भी अग्रणी कंपनी है। इन्होंने जून तिमाही में अपना 14% कम प्रॉफिट प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेजी मेडलिन स्वीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर की तैयारी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड for PDF click to see the PDF lecture related to this video. Join our Telegram channel. इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, जहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।